हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सस्तानंद लर्निंग चैनल। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर बोर्ड एग्जाम का प्रैक्टिस करेंगे। देखें, ये जो ग्रामर पोर्शन है आप लोगों का सेक्शन सी है, ये 25 मार्क के आते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन, इसमें से 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नरेशन संबंधी, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स क्लास 12 में, इडियम, फ्रेजेज, वर्ब, साइनोनिम, एंटोनिम, इस तरह के सब्स्टिट्यूशंस, होमोफोन्स एंड ट्रांसलेशंस, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन अन्य बोर्ड एग्जामों में आपको दिए जाते हैं। तो ये सभी ग्रामर के पोर्शन हमने अपने चैनल पर कवर किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर के आप चेक करें। और पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए इस वीडियो में हम सम्मिश्रण क्वेश्चन लेते हैं, बोर्ड एग्जामों को देखते हुए इसकी प्रिपरेशन करवाते हैं पार्ट वार। तो ग्रामर के अंतर्गत इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स में दिए गए निर्देशानुसार इनको परिवर्तित करना है। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखा है, देखिएगा। नीलम सेड टू दिनेश, प्लीज गिव मी योर पेन। तो यहाँ पर इसको किस में बदलना है? इनडायरेक्ट सेंटेंस में। आप इस सेंटेंस को देखें, क्या बोल रहा है? नीलम सेड टू दिनेश, प्लीज गिव मी योर पेन। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सारे सेंटेंसों को हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस कवर किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ग्रामर का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप चेक कर पाएंगे और तदनुसार आप अच्छे से इनको कन्वर्ट कर पाएंगे एक दूसरे सेंटेंसों में। तो देखें, यहाँ नीलम सेड टू दिनेश, प्लीज गिव मी, तो एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें रिक्वेस्ट की भावना हो, जिसमें एक दूसरे से माने एडवाइस की बात की गई हो, प्लीज की बात की गई हो, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आर्डर की बात की गई हो, इम्परेटिव सेंटेंस का मुख्य लक्षण है। यहाँ प्लीज यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और इन्वर्टेड कमा हटा करके टू लगाते हैं। प्लीज इत्यादि शब्दों को हटा दिया जाता है, बाकी से पर्सन में परिवर्तन करते रहते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेड टू को हटा करके रिक्वेस्टेड कर देंगे। तो नीलम रिक्वेस्टेड दिनेश, प्लीज शब्द को हटाइए, इन्वर्टेड कमा को हटाइए, यहाँ पर कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस है। दिनेश टू गिव, यहीं रहने देंगे। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मी लगाया है, तो मी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं कि इसके सब्जेक्ट नीलम के अनुसार बदलेंगे। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को बदलते हैं और सेकंड पर्सन योर को इस दिनेश के अनुसार बदलते हैं। तो मी को नीलम के अनुसार बदल देंगे, हर हो जाएगा हर। योर देखें, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को दिनेश के अनुसार बदलेंगे, तो यहाँ पर हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू गिव हर हिज पेन, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमने कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, सिंथेसिस करना है। इस तरह के क्वेश्चन 2 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई सा द टाइगर वॉज हंग्री, इसको सिंपल सेंटेंस के द्वारा इसको सिंथेसिस करना है, एक वाक्य बनाना है। तो सिंथेसिस के बहुत से रूल हैं, उसका हमने बताया है कि किस प्रकार से इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम लोग सिंथेसिस करते हैं, या फ्रेज इन अपोजिशन का, या इन्फिनेटिव का, या फिर एडजेक्टिव का प्रयोग करके। तो यहाँ पर देखें कि एडजेक्टिव का किस प्रकार से प्रयोग करके इसको सिंथेसिस किया जाएगा। तो पहला पॉइंट वो यहाँ पर दिया कि सिंपल में चेंज करना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों जो उदाहरण दिया गया, आई सा द टाइगर, इस एग्जाम्पल में आई जो है सब्जेक्ट, यहाँ द टाइगर सब्जेक्ट, दोनों का सब्जेक्ट जो है डिफरेंस है, अलग है। अतः इनको हम लोग एडजेक्टिव के माध्यम, जो हंग्री है, मैंने उस टाइगर को देखा, जो टाइगर कैसा था? भूखा था। तो हंग्री जो शब्द एडजेक्टिव है, यहाँ पर पहले सेंटेंस में जो टाइगर है नाउन, इसके जस्ट बगल में हम लोग रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? आई सा द टाइगर के जस्ट बगल में हम लोग रख देते हैं इस हंग्री एडजेक्टिव को, आई सा द हंग्री टाइगर। इस तरह से इसको कंबाइन कर लिया जाएगा। अर्थात सिंपल सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, तो जिसकी हम लोग विशेषता बता रहे हैं, उसके जस्ट बगल में पहले उस हंग्री एडजेक्टिव को रख करके बना देते हैं हम लोग सिंपल सेंटेंस। अब दूसरा देखें, यहाँ पर पूछ रहा है कि इसको कम्प्लेक्स में बदलना है। तो कम्प्लेक्स में हमने रूल अच्छे से बताया है कि यदि ऐसे सेंटेंस है तो वहाँ पर हूँ, हाउ, व्हिच करके डब्ल्यू से शुरू होने वाली जो वर्ड्स होती हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, उनका प्रयोग करके हम लोग इसको जोड़ दिया जाता है।
इसका क्या हो जाएगा, आई सा द टाइगर, मैंने उस टाइगर को देखा, हूँ आज हंगरी, जो क्या था, भूखा था। यहाँ हूँ शब्द का प्रयोग कर इसको बना लिया जाएगा। हूँ का प्रयोग हम लोग यह जो नाउन टाइगर है उसके जस्ट बाद रखते हैं, और सिंपल में एडजेक्टिव का प्रयोग टाइगर के पहले लगाया उस एडजेक्टिव को, जबकि हूँ का प्रयोग हम टाइगर के बाद लगाएंगे। क्या हो जाएगा, आई सा द टाइगर हू वाज हंग्री, आई सा। इस प्रकार के एग्जाम्पल से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगला हमने एग्जाम्पल दिया है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स के अनुसार इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, एक दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना है। यहाँ पर किस में बदलना है, रिमूव टू, टू को हटा करके बदलना है। तो टू को हम लोग जब हटाते हैं तो उसके स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं। यहाँ से टू हटेगा और यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, सो लगाएंगे, प्लस एडजेक्टिव लगाएंगे, और प्लस हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे एडजेक्टिव के बाद, और सब्जेक्ट से पहले हम लोग दैट लगाते हैं, दैट के बाद यह सब्जेक्ट ही लगाएंगे, फिर कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि प्रेजेंट टेंस है तो इसमें कैन नॉट लगाएंगे, यदि पास्ट टेंस है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद इसको यह ऑब्जेक्ट उतार करके हल कर लिया जाता है। इसके डिटेल में आप हमारे चैनल पर जाइए, इसको ग्रामर को हमने अच्छे से बताया है, वहाँ से आप समझ पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि टू को हटाते हैं तो सो का प्रयोग करते हैं। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ही इज, अर्थात वह इतना गरीब है कि किताबों को नहीं खरीद सकता। तो ही का वहीं रहेगा, यहाँ सहायक क्रिया वहीं उतारिए, टू को हटा करके सो लगाइए, एडजेक्टिव वहीं उतारिए, यहाँ टू को हटा करके दैट ही कैन नॉट अपने से यूज करना है, सब्जेक्ट के हिसाब से वहीं सब्जेक्ट ही लगाएंगे, और उसके बाद ये चीज़ें उतार देंगे। यही आपका कन्वर्सेशन है, रिमूव टू को हटा करके। वन सेंटेंस चेंज इन टू अनदर अकॉर्डिंग टू द ब्रैकेट्स। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमने दिया है एंटोनिम्स, और क्वेश्चन नंबर 5 साइनोनिम्स है। इसके पहले एक पैसिव वॉइस हमने दिया है कि आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको पैसिव वॉइस में ये कंटिन्यूअस सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बदल देते हैं, इसके बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं इज आर एम लगा करके। इसके संपूर्ण रूलों को हमने कवर किया है। तो क्या हो जाएगा, यह जो ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट बन गया, इसके बाद यू के साथ आर लगाएंगे, इसके बाद बीइंग का प्रयोग किया जाता है कंटिन्यूअस में, आपको पता है। इसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी। तो यू आर बीइंग टॉट बाई मी। यहाँ पर एंटोनिम्स देखिए हमने दिया है फॉरेन, फॉरेन का विदेशी होता है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अपना निजी, अपने कंट्री का, या इसको कहते हैं नेटिव, NATIVE, राष्ट्र या देश का। दूसरा देखिए रिवार्ड, रिवार्ड का आप लिख देंगे पनिशमेंट, तो पुरस्कार देना, इसका पनिशमेंट माने सजा देना। फिर वर्चुस माने होता है सद्गुण, इसका लिखेंगे अवगुण यानी वाइस, VIC। साइनोनिम पर्यायवाची लिखना, टिमिड माने होता है डरपोक, का वर्डिस लिखेंगे, कायर लिखेंगे। और गिफ्ट का जो साइनोनिम होगा प्रेजेंट होगा, उपहार। तो थैंक यू स्टूडेंट, इस तरह से आप यूपी बोर्ड एग्जामों का प्रैक्टिस करें ग्रामर पोर्शन का।